नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक मैंने आपको विज्ञान भैरव तंत्र के कुल 24 तंत्र सूत्रों को बता चुका हूं, जिसमें आप खुद को रिलैक्स करने और खुद में केंद्रित होने की विधियों को जान चुके हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र में आगे आने वाली 4 विधियां खुद में अचानक से स्थिर होने या रुकने से संबंधित है, जिसे हम बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए हम खुद में अचानक से स्थिर होने की विधि को जानते हैं। खुद में अचानक से स्थिर होने यानी रुकने की पहली विधि कहती है कि जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाओ। ये सारी विधियां मध्य में रुकने से संबंधित हैं। जॉर्ज गुरजिएफ ने पश्चिम में इन विधियों को प्रचलित किया था, लेकिन उसे विज्ञान भैरव तंत्र का पता नहीं था। उसने ये विधियां तिब्बत में बौद्ध लामाओं से सीखी थी। पश्चिम में उसने इन विधियों पर काम किया और अनेक साधक इन विधियों के द्वारा केंद्र को उपलब्ध हो गए। वो इन्हें स्टॉप एक्सरसाइज, रुक जाने का प्रयोग कहता था, लेकिन इन प्रयोगों का स्रोत विज्ञान भैरव तंत्र है। बौद्धों ने भी इसे विज्ञान भैरव तंत्र से ही सीखा था। सूफियों में भी ऐसे प्रयोग चलते हैं। सब ने विज्ञान भैरव तंत्र से ही लिया है। दुनिया में ऐसी जो भी विधियां चलती हैं, उस सबका स्रोत ग्रंथ यही है। गुरजिएफ बहुत ही सरल ढंग से इसका प्रयोग करता था। उदाहरण के लिए वह अपने शिष्यों को नाचने के लिए कहता था। 20 लोगों का समूह नाच रहा है। नाच के बीच ही वह अचानक जोर से कहता था, स्टॉप। और जब गुरजिएफ रुकने को कहता तो उन्हें तुरंत और समग्र रुकना पड़ता था। जब और जहां रुकने की आज्ञा होती थी, तभी और वहीं रुकना अनिवार्य था। उसमें जरा भी हेर फेर या समायोजन की गुंजाइश नहीं थी। अगर तुम्हारा एक पैर जमीन से ऊपर उठ गया और एक पैर पर तुम खड़े थे, तो तुम्हें उसी मुद्रा में जम जाना पड़ता है। यह बात अलग है कि तुम गिर जाओ, लेकिन इस गिरने में कोई सहयोग नहीं देना था। अगर तुम्हारी आंखें खुली थी तो उन्हें खुला ही रहने देना। अब तुम उन्हें बंद नहीं कर सकते। यह बात दूसरी है कि वे अपने आप ही बंद हो जाएं। जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हें सचेत रूप से ज्यों का त्यों रुक जाना है। तुम्हें पत्थर की मूर्ति जैसा हो जाना है। और इसके अद्भुत नतीजे आते थे, क्योंकि जब तुम सक्रिय होते हो, नाचते हो, तो गतिमान हो, और अचानक बीच में रुक जाते हो, तो जो उसमें एक अंतराल पैदा होता है, सभी क्रिया का अचानक बंद होना तुम्हें 2 भागों में बांट देता है। तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग कर देता है। अभी तुम और तुम्हारा शरीर दोनों गतिमान थे। तुम अचानक रुक जाते हो। शरीर इस आकस्मिक ठहराव के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें अचानक लगता है कि शरीर अभी भी कुछ करना चाहता है, लेकिन तुम रुक जाते हो। इससे एक अंतराल पैदा हो गया है। तुम्हें लगता है तुम्हारा शरीर तुमसे दूर है, बहुत दूर है, जिसमें अभी क्रिया का संवेग भरा है। लेकिन जो ही तुम ठहर गए थे और तुम अपने शरीर के संवेग के साथ सहयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम उससे पृथक हो जाते हो, उससे अलग हो जाते हो। लेकिन तुम अपने को धोखा भी दे सकते हो। जरा सा सहयोग और अंतराल घटित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तुम कुछ असुविधा अनुभव कर रहे हो, तभी गुरु ने कहा कि रुक जाओ। तुम सुन भी लेते हो, लेकिन अपनी सुविधा बनाकर रुकते हो। इतने से ही सब बात बिगड़ गई। अब कुछ नहीं होगा। तब तुमने खुद को धोखा दिया है, गुरु को नहीं। तब तुम चूक गए। तब विधि का पूरा महत्व ही नष्ट हो गया। लेकिन जब अचानक रुकने की आवाज सुनाई पड़े, तत्क्षण तुम्हें रुक जाना है। अब कुछ नहीं करना है। हो सकता है कि जिस मुद्रा में तुम थे वह असुविधाजनक थी। तुम्हें डर था कि तुम गिर जाओ, तुम्हारी हड्डी टूट जाए। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें चिंता नहीं लेनी है। यदि तुमने चिंता ली तो अपने को ही धोखा दोगे। यह जो अचानक मृतवत होना है, यह अंतराल पैदा करता है। रुकना तो शरीर के तल पर होता है, लेकिन रुकने वाला केंद्र है। परिधि और केंद्र अलग अलग है। एकाएक रुकने की घटना में तुम पहली बार अपने को अनुभव करोगे, पहली बार केंद्र को महसूस करोगे। गुरजिएफ ने इस विधि के जरिए अनेक लोगों की मदद की। इस विधि के कई आयाम हैं। यह विधि कई ढंग से इस्तेमाल होती है, लेकिन पहले इसकी संरचना को समझने की चेष्टा करो। संरचना सरल है। जब तुम काम करते हो तो तुम अपने को पूरी तरह भूल जाते हो। तब कृत्य तुम्हारे अवधान का केंद्र हो जाता है। समझो कि कोई व्यक्ति मर गया है और तुम उसके लिए चीख चिल्ला रहे हो, आंसू बहा रहे हो। अब तुम अपने को पूरी तरह भूल गए हो, मरने वाला केंद्र को हो गए हो, और अपने चारों ओर रोने की, आंसू की, शोक की चेष्टा घट रही है। अगर मैं एकाएक कहूं कि रुक जाओ और तुम रुक जाओ, तो तुम अपने शरीर और कर्म के जगत से सर्वथा अलग हो जाओगे। जब तुम काम में होते हो
तो तुम उसमें खो जाते हो। अचानक ठहरना तुम्हारे संतुलन को हिला देता है, वह तुम्हें कर्मों से बाहर कर देता है और वही चीज तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर पहुंचा देती है। सामान्यतः हम एक काम से दूसरे काम में गति कर रहे होते हैं, अ से ब से स में। जो ही तुम सुबह जागते हो, कर्म का जगत शुरू हो जाता है। अब तुम सारा दिन सक्रिय रहोगे, तुम अनेक बार काम बदलोगे, लेकिन एक क्षण को भी निष्क्रिय नहीं रहोगे। निष्क्रिय रहना कठिन है। अगर तुम निष्क्रिय रहने की कोशिश करोगे तो वही सक्रियता बन जाएगी। अनेक लोग निष्क्रिय होने की चेष्टा करते हैं, वे बुद्ध की तरह बैठ जाते हैं और निष्क्रिय होने की चेष्टा करते हैं। लेकिन निष्क्रिय होने की चेष्टा कैसे हो सकती है? चेष्टा ही सक्रियता बन जाती है। तुम निष्क्रियता को भी सक्रियता बना लेते हो। तुम अपने को जबरदस्ती शांत बना ले सकते हो, लेकिन वह जबरदस्ती खुद मन की क्रिया होगी। यही कारण है कि अनेक लोग ध्यान में जाने की चेष्टा करते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते हैं। कारण है कि उनका ध्यान भी एक सक्रियता है, एक क्रिया है। क्रिया बदली जा सकती है। तुम एक साधारण गीत गा रहे हो, उसे छोड़कर भजन गा सकते हो। पहले तेज गा रहे थे, अब आहिस्ता से गा सकते हो, लेकिन दोनों क्रियाएं हैं। तुम दौड़ रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम सक्रिय हो। सब कुछ सक्रियता है। तुम प्रार्थना कर रहे हो, वह भी सक्रियता है। तुम एक क्रिया से दूसरी क्रिया में गति कर रहे हो। ऐसे ही रात सोने तक कर्म जारी रहता है और सोते सोते भी तुम सक्रिय रहते हो। क्रिया नहीं रुकती। यही कारण है कि स्वप्न घटित होता है। स्वप्न उसी सक्रियता का विस्तार है। नींद में भी क्रिया जारी रहती है। नींद में तुम्हारा अवचेतन मन सक्रिय है, वही कुछ करता रहता है, चीजें बटोरता है, कुछ गवाता है, कहीं जाता है। स्वप्न का अर्थ है कि थक कर शरीर सो गया है, लेकिन क्रिया किसी तल पर जारी है। इसीलिए जब ध्यान करने बैठो तो शांत बैठो। शांत बैठने की चेष्टा मत करो, सिर्फ बैठो। खुद के अंदर खुद में स्थिर रहो। खुद के विचारों को देखो। देखने की चेष्टा मत करो, सिर्फ जो चल रहा है उसे चलने दो। साक्षी भाव रखो, फिर देखो ध्यान में किया गया हर कार्य सरल होगा, सफल होगा। हिंदू सदा कहते हैं कि सुप्ति और समाधि समान है, उसमें एक ही भेद है, लेकिन यह भेद बड़ा है। भेद बोध का है। सुसुप्ति में यानी स्वप्न रहित नींद में तुम अपने केंद्र पर होते हो, लेकिन अचेतन। समाधि में भी जो ध्यान की परम अवस्था है, तुम केंद्र पर होते हो, लेकिन चेतन। यही भेद है। क्योंकि बेहोश होकर केंद्र पर होने का कोई अर्थ नहीं है। यह ठीक है कि इससे तुम ताजा हो जाते हो, जीवंत हो जाते हो, ऊर्जावान हो जाते हो। सुबह तुम अधिक ताजा और आनंद रहित होते हो, लेकिन अगर तुम बेहोश हो तो केंद्र पर होकर भी तुम आदमी वही रहोगे जो पहले थे। समाधि में तुम पूरे होश से, पूरे चैतन्यता के साथ प्रवेश करते हो, और जब तुम पूरे चैतन्यता के साथ केंद्र पर होते हो तो फिर कभी वह आदमी नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ। अब तुम जानोगे कि तुम्हारी चीजें तुम्हारे कर्म परिधि पर हैं, वे मात्र लहरें हैं, वे तुम्हारे स्वभाव नहीं हैं। अचानक रुकने की इस विधि का उद्देश्य तुम्हें निष्क्रियता में डालना है। इसलिए इस बिंदु का अचानक आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर निष्क्रियता होने की चेष्टा की जाए तो वही चेष्टा सक्रियता बन जाएगी। तो चेष्टा मत करो, बस निष्क्रिय हो जाओ। रुक जाओ का अर्थ यही है। अगर तुम दौड़ रहे हो और मैं कहता हूं रुक जाओ, तो तुम तुरंत रुक जाओ, चेष्टा मत करो। अगर चेष्टा करोगे तो चूक जाओगे। यह एक आयाम है। जैसे तुम्हें छींक आ रही है, तुम्हें लगता है कि अब तुम छींकने के हो गए हो। एक क्षण और छींक आ जाएगी, तब मैं कुछ न कह सकूंगा। लेकिन छींकने की वृत्ति के पहले एहसास के साथ ही जब उसकी पहली पहली आहट सुनाई पड़े, तभी ठहर जाओ। तुम क्या कर सकते हो? क्या छींक को रोक सकते हो? अगर तुम छींक को रोकने की कोशिश करोगे तो वह और जल्दी आएगी, क्योंकि रोकने की चेष्टा तुम्हें सचेत कर देगी और छींक और उत्तेजना के साथ बढ़कर आएगी। तुम्हारा पूरा अवधान वहीं इकट्ठा हो जाएगा और उसी अवधान के कारण छींक जल्दी घटित हो जाएगी। यह असह्य हो जाएगा। तुम सीधे सीधे छींक को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अपने को रोक सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम्हें एहसास होता है कि छींक आ रही है, ठहर जाओ। छींक को रोकने की कोशिश मत करो, बस तुम स्वयं रुक जाओ। कुछ मत करो, पूरी तरह अचल रहो, जिससे श्वास का आना जाना भी न हो।
क्षण भर के लिए बिल्कुल ठहर जाओ और तुम देखोगे कि छींकने की वृत्ति वापस लौट गई, खत्म हो गई और वृत्ति के जाने के साथ ही तुम्हारे भीतर कोई सूक्ष्म ऊर्जा मुक्त होकर तुम्हें केंद्र पर ले जा सकती है। एक और बात ख्याल में रख लो कि ऊर्जा सदा गतिमान रहती है, या तो वह बाहर जाती है या भीतर जाती है। ऊर्जा कभी ठहराव में नहीं रहती, यह नियम है। और यदि तुमने नियमों को समझा तो इस विधि का सूत्र पकड़ में आ जाएगा। ऊर्जा सदा गति करती है, वह या तो बाहर जाते ही या भीतर, पर वह कभी अगति में नहीं होती, यानी वह गति करती रहती है। वह अगर अगति में है तो वह ऊर्जा ही नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऊर्जा नहीं है। इसलिए प्रत्येक चीज कहीं न कहीं गति कर रही है। तो जब कोई वृत्ति तुम्हें पैदा हो तो उसका मतलब है कि ऊर्जा बाहर आ रही है। इसी से तुम्हारा हाथ गिलास पर चला जाता है, तुम बाहर गए, रुकने की इच्छा पैदा हुई, सब सक्रियता गति है, भीतर से बाहर की। और जब तुम अचानक ठहर जाते हो तो तुम्हारे साथ ऊर्जा नहीं ठहरती, तुम अगत में हो, लेकिन ऊर्जा अगत में नहीं हो सकती। और जिस यंत्र के द्वारा वह बाहर गति करती है वह मरा नहीं है, मात्र ठहर गया है। तो ऐसे में ऊर्जा क्या करे? वह भीतर जाने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकती। ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती। वह बाहर जा रही थी, तुम रुक गए और यंत्र भी रुक गया, लेकिन जो यंत्र उसे केंद्र पर ले जा सकता है वह मौजूद है। अब वह ऊर्जा भीतर की ओर गति करेगी और तुम क्षण क्षण जाने अनजाने अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हो, उसके आयाम को बदल रहे हो। तुम क्रोध में हो, तुम किसी को मारना चाहते हो, कोई चीज नष्ट करना चाहते हो या कुछ हिंसा करना चाहते हो। इसी क्षण एक प्रयोग करो, किसी मित्र को, अपनी पत्नी या अपने किसी बच्चे को प्रेम करने लगो, उसे चूमो, उसे गले लगाओ। तुम गुस्से में थे, तुम किसी को मिटाने जा रहे थे, तुम हिंसा पर उतारू थे, तुम्हारा चित्त विध्वंस के लिए तत्पर था, तुम्हारी ऊर्जा हिंसा की ओर गति कर रही थी, और तभी तुम किसी को अचानक और तुरंत प्रेम करने लगते हो। शुरू में तुम्हें लगेगा यह तो अभिनय जैसा है, तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं प्रेम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी क्रोध में हूँ। लेकिन तुम मन के यंत्र को नहीं समझते हो। इसी क्षण तुम गहरे प्रेम में उतर सकते हो, क्योंकि ऊर्जा जाग गई है, वो उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसे अभिव्यक्ति चाहिए। ऊर्जा को गति करने की जरूरत है। अगर इसी क्षण तुम किसी को प्रेम करने लगो तो ऊर्जा प्रेम में प्रविष्ट हो जाएगी और तुम्हें ऊर्जा का यह प्रभाव अभिभूत कर देगा, जिसका अनुभव संभवतः तुम्हें पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम अपना निरीक्षण करो और तुम यही पाओगे कि तुम कहते एक बात हो और सोचते बिल्कुल दूसरी बात हो। तुम बिल्कुल दूसरी बात कहना चाहते थे, लेकिन अगर तुम सच बोल दो तो तुम किसी काम के न रहोगे। कारण यह है कि समूचा समाज झूठा है और एक झूठे समाज में तुम झूठ होकर ही रह सकते हो। जितने तुम समाज में समायोजित होगे उतने ही झूठे हो जाओगे। और अगर सच्चे होना चाहोगे तो समाज के साथ तालमेल नहीं होगा, तुम उखड़े उखड़े रहोगे। यही कारण है कि सन्यास का जन्म हुआ, वह झूठे समाज के कारण आया। बुद्ध को समाज का त्याग इसलिए नहीं करना पड़ा कि उसका कोई अपने में अर्थ था, उसका सिर्फ निषेधात्मक उपयोग था। झूठे समाज के साथ तुम सच्चे नहीं रह सकते, और यदि रहा तो कदम कदम पर उसके साथ अनावश्यक संघर्ष करना होगा, उससे ऊर्जा नष्ट होगी। झूठे को छोड़ो ताकि तुम सच्चे हो सको। सभी सन्यास का बुनियादी कारण यही था। अब तुम अपना निरीक्षण करो कि तुम कितने झूठे हो। अपने दोहरे मन को देखो, तुम कहते एक बात हो और सोचते बिल्कुल विपरीत बात हो। साथ ही साथ तुम मन में कुछ कह रहे हो और बाहर कुछ और बोल रहे हो। ऐसी किसी झूठी वृत्ति के साथ ठहरने से यह विधि काम न करेगी। अपने बाबत कुछ प्रमाणिक खोजो और उसके साथ ठहरने का प्रयोग करो। सब कुछ झूठ नहीं हो गया है, बहुत चीजें अभी भी वास्तविक हैं। सौभाग्य से कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक होता है, किसी किसी क्षण में प्रत्येक व्यक्ति प्रमाणिक होता है। तब रुक जाओ। तुम क्रोध में हो और जानते हो कि क्रोध सच्चा है, तुम किसी को भी नष्ट करने जा रहे हो या अपने बच्चे को पीटने जा रहे हो, वहीं रुक जाओ, लेकिन किसी प्रयोजन से नहीं। मत कहो कि क्रोध करना बुरा है इसलिए मैं रुकता हूं। किसी भी मानसिक सोच विचार की जरूरत नहीं है। सोच विचार से ऊर्जा उसमें ही लग जाएगी। यह भीतरी व्यवस्था है। अगर तुम कहते हो कि मुझे बच्चे को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इससे उसका कोई लाभ नहीं होने वाला और इससे मेरा कोई लाभ नहीं हो सकता, यह बात ही व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो जो ऊर्जा क्रोध बनने जा रही थी वह सोच विचार बन जाएगी।
जब तुम सारी चीज पर विचार करने लगोगे तो क्रोध की ऊर्जा उतर जाएगी और सोच विचार में प्रवेश कर जाएगी। उस अवस्था में रुकने पर गति करने के लिए ऊर्जा नहीं रहती। जब तुम क्रोध में हो तो विचार मत करो। यह मत कहो कि भला है या बुरा है, विचार ही मत करो। एकाएक विधि को स्मरण करो और रुक जाओ। क्रोध शुद्ध ऊर्जा है, न बुरा है न भला है। क्रोध भला भी हो सकता है और क्रोध बुरा भी हो सकता है। यह उसके परिणाम पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर नहीं। यह बुरा हो सकता है अगर यह बाहर जाए और किसी को नष्ट करे, अगर यह विध्वंसक हो जाए। वही क्रोध सुंदर समाधि में परिणित हो सकता है अगर वह भीतर मुड़ जाए और वह तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर फेंक दे, तब वह फूल बन जाएगा। ऊर्जा मात्र ऊर्जा है, स्वच्छंद, निर्दोष, तटस्थ। तो विचार मत करो। अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो सोचो मत, केवल ठहर जाओ और ठहरे रहो। उस ठहरने में तुम्हें केंद्र की झलक मिलेगी। तुम परिध को भूल जाओगे और तुम्हें केंद्र दिखने लगेगा। जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाओ, इसका प्रयोग करो। इस संबंध में 3 बातें स्मरण रखो। 1, प्रयोग तभी करो जब वृत्ति वास्तविक हो। 2, रुकने के संबंध में विचार मत करो, बस रुक जाओ। 3, प्रतीक्षा करो। जब तुम ठहर गए तो श्वास न चले, कोई गति न हो, बस प्रतीक्षा करो कि क्या होता है, कोई चेष्टा न हो। जब मैं कहता हूं कि प्रतीक्षा करो तो उससे मेरा मतलब है कि आंतरिक केंद्र के संबंध में विचार करने की भी चेष्टा मत करो। यदि चेष्टा की तो भी चूक गए। केंद्र की मत सोचो। मत सोचो कि अब झलक आने को है, कुछ भी मत सोचो, मात्र प्रतीक्षा करो। वृत्ति को, ऊर्जा को स्वयं करने दो। अगर तुम केंद्र और आत्म ब्रह्म के बारे में विचार करने लगे तो ऊर्जा उसी विचार में लग जाएगी। तुम बहुत आसानी से आंतरिक ऊर्जा को गंवा सकते हो। एक विचार भी उसे गति देने के लिए काफी है। तब तुम सोचते चले जाओगे। जब मैं कहता हूं कि ठहर जाओ तो उसका मतलब है पूरी तरह समग्र रूप में ठहर जाओ। कुछ भी गति न हो, मानो कि सारा जगत ठहर गया है, कोई गति नहीं, केवल तुम हो। उस केवल अस्तित्व में अचानक केंद्र का विस्फोट होगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र की सूत्र विधि 25। तो जब आप कुछ कर रहे हों तो अचानक से अपने आप को रोकें, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी चीज की उम्मीद करे, बिना अच्छे या बुरे परिणाम के। आप बस उस काम को रोकें और अपने अंदर ठहर जाएं। यह मत सोचें कि इसका परिणाम क्या मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है। बस आप रुक जाएं। आप क्रोध में हैं तो रुक जाएं, उसे बदलें। आप खुश हैं तो ठहर जाएं। बस इस ठहराव को पकड़ें। यह ठहराव ही आपको केंद्र में फेंक देगा और आप अचानक स्थिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और बाकी वीडियो को जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।